हिमालय राज मुस्कुराए, देवी चंद्रमा शीतलता छोड़ करके अग्नि बरसाना शुरू कर दे, सूर्य अग्नि जलन शक्ति छोड़ करके शीतलता प्रदान करना शुरू कर दे। परंतु नारद वचन अन्यथा नहीं, असंभव संभव हो सकते हैं। बालू को पेरने से तेल निकलना चालू हो जाए, यह असंभव संभव हो सकता है, पर नारद वचन अन्यथा नहीं। अगर बेटी का हित चाहते हो तो जाकर के कहो कि आपकी बेटी जाकर के तपस्या करे, जिससे उसको भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति हो सके। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह होते ही मैना माँ हिमालय राज के पास में मैया पार्वती आई हैं। रात्रि में जो स्वप्न देखा था, एक गौर ब्राह्मण ने आकर स्वप्न दिया था, आप तपस्या करो तब भोलेनाथ की प्राप्ति होगी। मैया ने अपने स्वप्न को सुनाया। रोते बिलखते परिवार को छोड़कर के परम सुकुमारी माता पार्वती वन में तपस्या करने के लिए गई है। इतनी कठोर तपस्या किया है। आज भी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मुझको लगता है कौन सा तीज का व्रत होता है, एक 24 घंटा माताएं बहनें जितनी कठोर तपस्या करती हैं, वो देखने लायक। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मुझको तो, मैं अपनी बात करूं, रहता हूं एकादशी व्रत रहता हूं, अन्य रामनवमी जितने भी हमारे धर्म के व्रत हैं मैं रहता हूं, रह तो जाता हूं, परंतु जिस दिन व्रत रहता हूं उस दिन पता नहीं ज़्यादा भूख लगने लगती है। न पता चले तो दिन भर प्रसाद न मिले चलेगा, परंतु जिस दिन बता दिया कि आज व्रत है उस दिन पता नहीं जल्दी से और कहीं से भूख लग जाएगी प्रसाद पाने की तुरंत। तो वो होता है कुछ कुछ। पार्वती मैया ने ऐसी तपस्या किया, आज तक किसी ने किया ही नहीं साहब। वो तो तपस्या करने के लिए चली गई और भगवान भोलेनाथ सती जी के जाने के बाद में क्या किया। आजकल थोड़ी उम्र बची हो और किसी की पत्नी किसी कारणवश न रहे तो क्या करते हैं, जुगाड़ ढूंढने लगते कहीं से दूसरा विवाह हो जाए। एक गई तो क्या हुआ, दूसरी कोई ना कोई तो आ जाए। सब नहीं, ज़्यादातर ऐसे लोग आजकल दिखाई पड़ते हैं, चाहे युग धर्म कहें चाहे जो कहें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान की कृपा जब तक रही। भगवान भोलेनाथ जदपि अकाम तदप भगवाना, सती जी के जाने के बाद में मृत्यु लोक में आते हैं। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कहीं मुनीश्वरों को ज्ञान देते हैं, कहीं वेद पुराणों की कथा सुनते हैं। इनकी हालत को देख करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर प्रभु प्रसन्न होकर के आ गए और प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ के ऊपर प्रसन्न होकर के, अरे प्रगटे ये राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रकट हुए, भोलेनाथ को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भोलेनाथ ने भी प्रणाम किया। प्रभु कैसे आगमन हुआ। राम जी ने कहा भोलेनाथ को, एक मैं आपसे वरदान चाहता हूं। क्या वरदान आपको चाहिए? मुझको एक वरदान यह दीजिए, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हो, तो जाई विवाह शैल जही, यह मुहि मागे देहो। अगर आप भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक मुझसे विनती है कि आप जाकर के भगवान भोलेनाथ, आप हिमालय राज की पुत्री पार्वती से आप विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हे स्वामी, जी सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, सिर धर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा,
सिरधर आयुष करी तुम्हारा, सिर पर आपकी आज्ञा धारण करना चाहिए। राम जी ने कहा भोलेनाथ को, प्रभु आप मेरी आज्ञा को सिर पर धारण न करें, आपके मस्तक पर कलकल छल छल निनाद करके गंगा जी प्रवाहित रहती हैं, और कहीं गंगा जी के तीव्र वेग में मेरी आज्ञा भी बह गई, निवेदन भी बह गया, तब तो कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए अब और धरे जो हम कहे, हमने जो कहा हृदय में धारण करिएगा। ये मस्त कह करके भगवान अंतर ध्यान बहे, सप्त ऋषि पधारे। भगवान भोलेनाथ ने कहा उमा महारानी की आप प्रेम परीक्षा ले लीजिए। सप्त ऋषि चले, जाकर के उमा महारानी का माँ पार्वती का दर्शन किया। ऐसी अद्भुत छवि है, इतनी सुंदर मैया का दर्शन हो रहा है। ऋषि ने गौरी देखी दिन कैसे, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऐसा लगता है कि मूर्तिमती तपस्या देवी बैठ करके मानो तपस्या कर रही है। पहले तो सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया मन ही मन, और फिर मैया उमा महारानी से प्रश्न पूछा, देवी आप परम सुकुमारी हैं, आप इतनी कम उम्र में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? अरे का अपराध हो, का तुम चाहो, हम सन सत्य वचन किन कहाऊं। आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? आपको क्या चाहिए? आप मुझसे सत्य सत्य कहिए। उमा महारानी ने कहा, हे ईश्वर, मैं सच बात कहूंगी तो आप मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। आखिर आप ऐसा क्या चाहती हैं? ओहो, मैया ने कहा कि हम चाहते हैं, हे स्वामी, हम बिना पंखों के उड़ना चाहते हैं। बिन पंखन हम चाहें उड़ाना, बिना पंखे हम आसमान को छूना चाहती हैं। हम जल के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहती हैं। आखिर ऐसी बात कौन सी है? मैया ने कहा, हे सप्तर्षियों, ए जी देखो हूँ मुनिया विवेक हमारा, देखो हूँ मुनिया विवेक हमारा, चाह सदा शिव ही भर तारा, चाह शिव ही भर तारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनि, मेरी अविवेकता को तो देखिए, कहाँ आशुतोष भगवान भोलेनाथ, कहाँ मैं अकिंचन, उनके चरण धूल के बराबर नहीं, फिर भी मैं अपने पति के रूप में भगवान भोलेनाथ को चाहती हूँ। सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए आए थे। एता बता अतएव उन सप्तऋषियों ने कहा, देवी एक बात बताओ और सच्ची बात बताना, कहीं तुमको देवर्षि नारद जी तो नहीं मिल गए थे? मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना ऋषियों, वो तो मेरे गुरुदेव भगवान हैं। तो सबसे पहले देवर्षि नारद गुरुदेव की निंदा करना शुरू कर दिया। तुमने देवर्षि नारद को ठीक से पहचान नहीं पाया। देखने में तो बड़ा भोला भाला सीधा साधा दिखते हैं, पर उनको ठीक से देवर्षि नारद को आप जान नहीं पाए। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चाहकीना। मन तो बड़ा कपटी है, तन से सज्जन लगते हैं, उनका तो घर बार बसा नहीं, यहाँ वहाँ दौड़ते भागते रहते हैं, दूसरे का कैसे बसने देंगे। इसलिए उन्होंने मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सारी सब ही चाकीना, अपने जैसे सबको सन्यासी बनाते रहते हैं। फिर उनके वचन की निंदा किया, गुरु वचन की निंदा। अरे देवी, नारद वचन सुनहि नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। अगर देवर्षि नारद के वचन को कोई मान ले तो घर बार छोड़ करके भिखारी बन करके दर दर ही भटकेगा। वचन की निंदा किया और फिर उस पर भी देखा, थोड़ा देख भी लेते हैं असर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा है। मन तो गिर रहा है मैया का, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है।
तो इष्ट की ही निंदा, भगवान भोलेनाथ की निंदा करना शुरू कर दिया।